डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर। ठीक है, 2021 का मॉडल पेपर हम लोग देखने वाले हैं जो सेट 1 है। और अभी फ़िलहाल मैं साइंस का करवा रहा हूँ और हमारा जो टारगेट है वो हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और जितने भी ओरिजिनल एग्जाम हुए हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो भी मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि हम लोग का एग्जाम बहुत ही सामने है। ठीक है दोस्तों, फरवरी में आपका एग्जाम है, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे प्लस सब्जेक्टिव होंगे, सारे मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग से यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं कौन सा, तो 2021 का। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन आंसर ये वाला क्वेश्चन रहेगा, और सो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए देखिए, 2021 में जो एग्ज़ाम होता था वो एक ही टर्म में होता था, एक ही बार, और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टाइप का रहता था, जो अभी जिस तरह है। ठीक है, तो उसी टाइप का अभी होने वाला आपको पता ही होगा। तो देखते हैं सवाल। तो उस समय टोटल 27 सवाल रहता था और 80 मार्क्स का होता था। ठीक है, 2021 में। तो और ग्रुप ए में भौतिक और रसायन होता था, और ग्रुप बी में जाके आपका हो जाता था बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए। देखिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, क्योंकि हम लोग का टारगेट है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सवाल, जबकि इसी में सब्जेक्टिव भी है, लेकिन उसको कटिंग करके हम ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहला सवाल जो होगा, ये प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। ठीक है, प्रकाश की जो ये किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। सेकंड सवाल जो होगा, सेकंड सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि का नंबर सही हो जाएगा इसका। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है सब सवाल। ठीक है, आप जरूर करके जाइएगा। जितने भी मैं सीरीज यहाँ पे करवाऊंगा आप लोग को, अगर आप पूरा कर लेते हैं तो एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। चलिए, थर्ड सवाल देखेंगे कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका चौथा नंबर सवाल है कि धारा मापने के यंत्र, यानी कि विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो उसको मापते हैं हम लोग एमीटर से। ठीक है, उसको एमीटर से नापा जाता है। तो चौथा का हो जाएगा क। उसके बाद पांचवा जो है, V/I का अनुपात क्या कहलाता है। तो V/I का अनुपात जो है विभव कहलाता है। ठीक है, यानी कि विद्युत विभव कहलाता है। तो इसका हो जाएगा 5 का ग नंबर। तो 5 का ग हो गया। अब आगे चलते हैं, छठा सवाल देखेंगे। अच्छा, ये 1 नंबर का था। ठीक है, एक नंबर मतलब 5 सवाल था, 5 मार्क्स का। फिर दूसरा जो है, दूसरा में फिर उसी टाइप शायद 5 को दिया होगा। तो दूसरा का पहला सवाल देखते हैं कि दिया है Fe2O3 + 2Al + 2Al, और फिर दिया है Al2 + 2Fe। तो दी गया अभिक्रिया किस टाइप का अभिक्रिया है। ठीक है, यही बोला है कि दिया जो अभिक्रिया है वो किस टाइप का अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया आपका है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो 2 का यानी 1 का हो गया घ यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखेंगे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो आपका है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, साधारण नमक का सूत्र कौन सा है। तो साधारण नमक का सूत्र जो होता है वो होता है NaCl, यानी कि क नंबर बिल्कुल उसका सही हो जाएगा आंसर। तो साधारण नमक का सूत्र हो गया NaCl। फिर नेक्स्ट देखेंगे, किसी विलयन का pH का मान, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का मान जो है 5 है। ठीक है, तो 5 जब होता है तो वो अम्लीय होता है। आपको पता होगा कि जब 7 होता है, ठीक है, 7 होता है तो वो उदासीन होता है। फिर आपका 14 जो होता है सबसे ज़्यादा क्षार होता है, और इधर 7 से अगर कम होगा, यानी 6 तक होगा, 5 तक होगा, 4 तक, 3 तक, ये सब चीज़ होगा, 2, 1, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, तो ये होता है pH स्केल होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें कि pH का मान 5 है, तो 5 जब होगा तो वो अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण।
नेक्स्ट देखें, खाली स्थान भरने का बात कहा जा रहा है 3 नंबर पे, ठीक है। तो देखते हैं, बोला है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए फोकस दूरी क्या होगा, f बराबर होता है r/2, ठीक है, f बराबर r/2, तो यही होगा आपका f बराबर r/2। नेक्स्ट बात करेंगे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है दोस्तों कूलाम, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। देखिए एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एल्केन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका सूत्र होता है एक सेकेंड, इसका सूत्र होता है CnH2n और +2, CnH2n +2, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n +2। उसके बाद बात करेंगे कि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षार के बीच जब भी अभिक्रिया होती है तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल और क्षारक के बीच, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती, क्योंकि इसमें लवण और जल बनता है। यानी कि अगर बात करें हम लोग, तो अगर कोई भी अम्ल ले लेते हैं, जैसे कि HCl ले लेते हैं, ठीक है, HCl और प्लस यहाँ NaOH ले लेते हैं। जब इसके बीच अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये बनेगा NaCl और प्लस H2O बनेगा, यानी कि NaCl क्या बन गया आपका, तो लवण और जल बनता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सब्जेक्टिव का सवाल टाइप का पूछा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण का किन्हीं 2 उपयोग। तो ये सब अभी सब्जेक्टिव हम लोग नहीं करवा रहे, सब्जेक्टिव जो करवाएंगे तो सारे सवाल एक बार कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव कहाँ पे मिलेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे एगो मैं बता देता हूँ कि इनके का रासायनिक सूत्र लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH2, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर बोला कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का, और यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड तो HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका सूत्र हो गया। फिर इधर देखिए आप बड़ा सवाल दे दिया है। फिर इधर देखेंगे ऑब्जेक्टिव हम लोग, हाँ, तो ग्रुप बी में जैसा बोला गया था कि बायोलॉजी होगा, तो ग्रुप बी बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए पहला सवाल पूछा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क यानी कि किडनी किससे संबंधित होता है, तो किडनी जो है आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है, यानी कि इसका हो गया ग। 19 का 1 का हो गया ग। उसके बाद बात करेंगे स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो खुद से बनाता है सारा चीज, तो उसके लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जल चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि बोल सकते हैं कि उपयुक्त तो सभी, ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा 2 का हो जाएगा घ। उसके बाद बात करेंगे पादप में जाइलम क्या करता है। तो जाइलम देखिए, जाइलम जो है जल का वहन करता है, ठीक है, जाइलम जो है वो जल का वहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और अगर बोला जाए कि फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि बताना है कि कौन नर जनन तंत्र है, ठीक है, यही पूछा है। तो देखिए अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, गर्भाशय यूट्रस भी होता है मादा जनन तंत्र का भाग, डिम्ब वाहिनी भी होता है मादा जनन तंत्र का भाग, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो शुक्र वाहिका। ये जो होगा ये वेस्ट डिफरेंसेस जो है ये नर जनन तंत्र का भाग होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अगला सवाल, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है। तो उड़हुल जो आपका एक है वो द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, उड़हुल जो है वो द्विलिंगी पुष्प होता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे तो ये भरने वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर यहाँ पे मैं बता सकता हूँ इसको। तो ये हो गया आपका कि खाली स्थान दिया, फिर दिया और फिर खाली स्थान जीवाश्म ईंधन का, तो यहाँ भर सकते कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, कि कोयला और पेट्रोलियम जो है वो कैसा है, तो जीवाश्म ईंधन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ रक्त के कोई 2 कार्य, थोड़ा बड़ा सवाल में, तो बड़ा सवाल मैं इसमें नहीं करवा रहा हूँ, जब मैं बड़ा सवाल सब्जेक्टिव करवाऊँ तो एक बार सारे क्वेश्चन को मैं छाट कर करवा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी सवाल पढ़कर दिखा देता हूँ। फिर पूछा ऐसे 2 जंतु का नाम लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैसे। लैंगिक जनन के कोई 2 लाभ, स्वयंपोषी विषमपोषी में अंतर, और यहाँ पे ये देखिए मादा जनन तंत्र का भाग है। फिर पूछा मानव उत्सर्जन का चित्र बनाइए, या आनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। तो इस प्रकार से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को
कर लिए हैं। और इसी तरह धीरे धीरे सारे ऑब्जेक्टिव, सारे जितने भी मॉडल पेपर होंगे 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और जो 2025 का आएगा मॉडल पेपर, तो सारे मैं एक बार सब्जेक्ट वाइज प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारे कंप्लीट में करूँगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हैं, दोस्त यार जितने भी मित्र हैं, सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी का भला हो और एग्ज़ाम का तैयारी एक परफेक्ट तरीके से हो पाए। तो इस उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं एक बेहतर वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।